मेरा नाम है नीरज पाइथौन और आज हम प्रकृति के सौंदर्य के बारे में व्याख्या करने वाले हैं। प्रकृति के सौंदर्य की गुणगान करने वाले हैं। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने लिए समय निकालना कितना मुश्किल हो गया है, यहाँ पे आके पता चलता है। और मानो जब यहाँ पे हम आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक वक्त थम सा गया है, जाने का मन ही नहीं कर रहा है। पर क्या करें, मजबूरन जाना तो पड़ेगा ही। फिर भी सोचे जो यहाँ पे हम आके अनुभव कर रहे हैं, अपने अनुभव को साझा किया जाए। ठीक है, मतलब क्या ही बोला जाए। आज इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में, आधुनिकरण के ज़माना में, मॉडर्नाइजेशन के ज़माने में, डेवलपमेंट के नाम पे हम प्रकृति के इतना दोहन करते चले जा रहे हैं ताकि हमें अपनी गलतियों पे एहसास हो ही नहीं रहा है। फिर भी हम अपने गलतियों पे कहीं ना कहीं पर्दे डाल के और दोबारा एक ही गलती बार बार दोहरा रहे हैं। तो चीज़ें कैसे पलटती है, वक्त कैसे बदलता है, ये वक्त सबको बता देता है। आज हम विकास के नाव में चढ़ कर इतनी तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं कि जो कि प्रकृति के सौंदर्य रूपी यह जो बाढ़ आएगा, जिस बाढ़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, प्रकृति के सौंदर्य रूपी के सौंदर्य को कहीं ना कहीं विनाश कर देगा। तो क्या ही बोला जाए, यहाँ पे जब मानो आए तो ऐसा लगा कि जाने का मन ही नहीं कर रहा है। और ये जो हमारे सामने या हमारे पीछे आप इस नदी को देख रहे हैं, ये नदी त्रिवेणी नदी है, जो कि वाल्मीकि वन्य अभयारण्य का नाम सुने ही होंगे, वाल्मीकि नगर में है। और हमें आए हुए हैं नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे। और यह नदी का उद्गम स्थल है। जब हिमालय की पहाड़ों की ग्लेशियर जब पिघलता है तो वहाँ से इनकी जो यह जल की स्रोत है वहीं से आती हैं। और अर्थात इस नदी में कई सारे ऐसे, जिसको कह सकते हैं कि तलीय जल, जो कि इस समुद्र के इस माफ करिएगा, इस नदी के स्रोत हैं। तो चीन के हिमालय से जो ग्लेशियर पिघलते हैं वहीं से यहाँ की पानी आती है। और इस जल को जब मानो हम छुए तो इतना ठंडा, इतना शीतल महसूस हुआ कि क्या ही बोला जाए। मान लो कि इतना अच्छा लगा ना यहाँ पे आके कि क्या ही बताया जाए। वो जो अनुभव है, वो जो फील कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे होंगे। तो कभी आप भी अपने आशियाने से निकलिए बाहर और आइए इस प्रकृति में और प्रकृति के साथ अपना समय व्यतीत करिए। फिर भी जब हमने आया तो मानो कितना तेज़ भूख लगा था ना, जोर से दलिद्दर वाला भूख। फिर भी हमने क्या किया कि वहाँ पे बगल में ही, जस्ट यहाँ से बगल में ही एक मंदिर है। मंदिर में पास एक शीश महल है। जब शीश महल में गए तो वहाँ पे आधुनिकरण दिखा, और आधुनिकरण के नाम पे मोबाइल, बच्चे लोग फ़ोन, लड़कियाँ लोग फ़ोन, लड़के लोग फ़ोन निकाल के, और एक भगवान की मूर्ति थी। उस भगवान की मूर्ति को कोई नहीं देख रहा, बस अपनी फ़ोटो खींचने में लगे हुए। बस जस्ट बगल में एक और मंदिर थी, उस मंदिर की क्या ही व्याख्या की। जैसे उन लोगों ने एंट्री लेने से पहले हमें फ़ोन रखवा दिया। अब हमें शुरुआत में हमें लगा कि क्यों फ़ोन रखवा ले रहा, अच्छा ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं अच्छी लगती है फ़ोटो खिंचाना सभी को। जब मंदिर के अंदर प्रवेश किए तो मानो एक ऐसा अलग ही अनुभव हुआ। क्योंकि हम लोग के पास फ़ोन था ही नहीं, और फ़ोन था ही नहीं तो एक ईश्वर अध्यात्म से जुड़ना था वहाँ पे जाके। तो एक ऐसा लगा कि मानो एक ईश्वर के इतनी नज़दीक आ गए कि मन का जितना भी मतलब बोझ था एकदम से हल्का हो गया। और इतना अच्छा लग रहा था मंदिर में बैठ के, क्या ही बताया जाए। तो मैं इस वीडियो बनाने का, इस अनुभव को साझा करने का मेन उद्देश्य यही है कि आप आइए समय पे, और जब भी समय मिले आपको तो अध्यात्म से जुड़िए। क्योंकि जब तक आप अध्यात्म से नहीं जुड़े रहेंगे, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने लिए समय नहीं निकालिएगा, तो कहीं ना कहीं यह धीरे धीरे मानसिक रोगों का, मानसिक विकारों का उत्पत्ति का कारण बनेगा। तो वही चीज़ें मतलब मानो कि यहाँ पे अब जब तक हम आए हुए हैं, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। यहाँ की जो हवाएं हैं, यहाँ की जो वातावरण है, ठीक है, इस शहरों से बहुत ही अलग अनुभव हो रहा है। तो इस चीज़ है, अलग अलग के अपने कैमरे के अलग अलग एंगल से आपको यहाँ के सौंदर्य दिखाना चाहेंगे। तो थोड़ा सा कैमरा का एंगल चेंज करते हैं, और जो भी यहाँ से हम दिखा पाएँ थोड़ा सा दिखाते हैं। जब भी मौका मिले आइए, प्रकृति के साथ जुड़िए, क्योंकि प्रकृति को आप बचाइएगा तो प्रकृति आपको भी बचाएगी। बात तो सही है। यहाँ की जो हवाएं हैं, इस हवाओं में ताजगी का एहसास हो रहा है, ताज़ापन महसूस हो रहा है। वही बातें हैं कि क्या बोला जाए, ये जो अनुभव आज हम महसूस कर पा रहे हैं यहाँ पे आके, शायद आप तो नहीं कर पा रहे होंगे। तो जब भी आपको मौका मिले अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाइए और इस प्रकृति को, सौंदर्य प्रकृति
प्रकृति का सौंदर्य का वर्णन करने के लिए, गुणगान गाने के लिए आप भी प्रकृति के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हमने भी बहुत सारे वृक्षों को वृक्षारोपण किया है, पेड़ों को लगाया है, पौधों को लगाया है, और जब भी मौका मिलता है जितना हो पाता है उतना प्रकृति के लिए करते हैं, क्योंकि हम एक आध्यात्मिक आदमी हैं और अध्यात्म में जुड़ते हैं, और ये सारी बातें अध्यात्म में हम लोग से जुड़ी हुई है। तो वही चीज़ें बता रहे हैं कि जब भी आपको मौका मिले इस प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति को बचाइए। क्योंकि वीडियो बनाने का मेरा कोई खास उद्देश्य नहीं था, यही उद्देश्य था कि आपको इस वीडियो को बना के बताया जाए कि आप प्रकृति से जुड़िएगा तो क्या एक अलग ही, जितने भी आपको एक आधुनिक ज़माने में डिप्रेशन नाम की बीमारी सबको हो जा रही है, तो जुड़िएगा प्रकृति से, नेचर से जुड़ के रहिएगा, आपको इस चीज़ से कभी दूर नहीं होगा। और मेरे एक दोस्त, हम लोग 2 जन दोस्त साथ में आए हुए, चाहेंगे मेरे दोस्त साथ में आ जाए, और शायद उनसे भी हो सकता है कि हम वीडियो बनाने के चक्कर में आपसे कुछ ऊंची बातें कर दे रहे हों। अपने दोस्त से पूछते हैं कि दोस्त, ये जो बंदे हैं मेरे मित्र हैं, ये ऑल इंडिया ट्रैवल करते हैं, क्योंकि इनका काम ही कुछ ऐसा है, ठीक है। इन्होंने बेंगलुरु में रहा, साउथ में भी रहा था, नॉर्थ ईस्ट में भी रहा है, जम्मू कश्मीर से, मतलब इंडिया के लगभग सभी स्टेट में, सभी जगहों पर घुमा हुआ है। तो जब आपने बड़े बड़े शहरों में भी रहा है, अगर आप यहाँ पे प्रकृति के साथ जुड़ के इस यहाँ पे वन में आके आपको कैसा लग रहा है, यहाँ के अनुभव थोड़ा सा चाहेंगे कि दर्शकों को बताइए। आए हैं यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आए, ठंडी ठंडी हवा चल रहा है, इधर नेपाल में आए हुए हैं। ये जो बॉर्डर है नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर है, फिर अंदर में है मंदिर वगैरह है, उसमें मोबाइल ले जाने के लिए कुछ नहीं देते हैं। तो मोबाइल इसलिए नहीं जाने देते कि चूँकि कहीं ना कहीं हम पूरा टाइम फ़ोन को ही देते हैं। भगवान इस अध्यात्म से जुड़ के भी, चाह के भी नहीं जुड़ सकते। क्यों? क्योंकि आप तो वहाँ पे फ़ोटो खिंचाने में व्यस्त रहिएगा, और यहाँ के पे शीतल जल की बात करें ही तो कुछ अलग है, छूने से ही एक अलग एहसास हो रहा है। जैसे मैं चाहूँगा कि मेरे मित्र थोड़ा सा इस पानी को दिखाए। इतना इधर की बहुत ठंडा पानी, क्या ही बोला जाए, ये जो पानी जो है ना, ये एक मतलब अद्भुत एहसास है रहा है, ठीक है। जो कि हमारे कभी कभी ऐसा लग रहा है इस पानी में इतना आसपास कचड़े गंदगी भरे हुए, फिर भी इस पानी को जब होंठों से लगाया जा रहा है तो एक अलग ही मीठापन दिख रहा है। तो चाहेंगे कि आप भी इस प्रकृति के सौंदर्य का, प्रकृति के इस निखार की जैसे मिले जो मिले गुणगान कर दीजिए। क्योंकि अब प्रकृति का गुणगान क्यों नहीं करे भाई, क्योंकि हमारे लिए प्रकृति इतना कुछ देती है। प्रकृति अच्छा लगा ना, तो प्रकृति हमारे लिए क्या क्या नहीं देती है। प्रकृति हमारे लिए या फ्री का एयर देती है, प्रकृति हमारे लिए फ्री का इस पूरे वही चीज़ है। तो मैं वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य यही था कि आपको इसको बताया जाए वीडियो के माध्यम से कि प्रकृति को बचाइए, प्रकृति आपको भी बचाएगी। जब ही आप प्रकृति के साथ जुड़ के रहिएगा आपको डिप्रेशन का कोई शिकार नहीं होगा, डिप्रेशन नामक बीमारी कोई नहीं होगा। तो वही चीज़ें है, आइए जब भी टाइम मिले, जैसे वक्त मिले, आप प्रकृति के साथ जुड़िए, अध्यात्म के साथ जुड़िए। कभी भी आपको मतलब क्या ही बोला जाए, डिप्रेशन नाम तो रोग नहीं हो सकता। आप घूमेंगे तो अच्छा लगेगा कम से कम। बाकी आज के लिए इतना ही, मैं और मेरे मित्र के साथ। जय हिंद और धन्यवाद आप हमसे जुड़ने के लिए। पता ही आपको, आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, और जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप मेरे इस वीडियो को देख पा रहे होंगे आप देख लीजिएगा और जुड़िएगा। बाकी